Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 14 पहलवान की ढोलक of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 14 पहलवान की ढोलक का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, पहलवान की ढोलक के राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेंच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेंच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेंच में अद्भुत सामंजस्य था। लुट्टन को ढोल की प्रत्येक थाप एक नया दांव पेंच सिखाती थी, उसमें नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार करती थी। ठीक है, उसमें नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार करती थी। लुट्टन के ढोल की आवाज़ और उसकी कुश्ती के दांव पेंचों में अनोखा तालमेल था, जैसे कि चट धा गिड़ धा आजा मीट भीड़ जा, जैसे कि चट धा गिड़ धा आजा भीड़ जा। चट सेकंड पॉइंट दिया गया, चट्टा पट था उठाकर पटक दे। चट गिड़ था मत डरना, सॉरी चट गिड़ था मत डरना। थाक थाक घिना तिरकट तीना, दांव काटो बहाकर बाहर हो जाओ। ठीक है, दांव काटो बाहर हो जाओ। ठीक है, धीना धीना धिक धीना चित्त करो, धीना धीना धिक धीना चित्त करो। ठीक है, ढोल के ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह के संचार के साथ आनंद का संचार भी करते हैं। ठीक है, ढोल के ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह के संचार के साथ आनंद का संचार भी करते हैं। ये ताल और थाप लुट्टन को पुनः नई उम्मीद देती थी। ठीक है, ये ताल और थाप लुट्टन को पूर्ण नई उम्मीद देती थी और विपक्षी पहलवान के सामने खड़ा होने और उसे धूल चटाने का साहस देती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, इसका आंसर देख लेते हैं। कहानी में लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए हैं। ठीक है, कहानी में लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, लुट्टन के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था। ठीक है, लुट्टन के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था। सास द्वारा उसका पालन पोषण किया गया और सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उन्होंने पहलवान बनने का निश्चय किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उन्होंने बिना गुरु के कुश्ती सीखी थी। वे ढोल को अपना गुरु मानकर हर समय उसे अपने समीप रखते थे। ठीक है, वे ढोल को अपना गुरु मानकर हर समय उसे अपने समीप रखते थे। अल्प आयु में उन्हें पत्नी की मृत्यु, ठीक है, अल्प आयु में उन्हें
पत्नी की मृत्यु का दुख सहना पड़ा और 2 छोटे बच्चों का भार संभालना पड़ा। ठीक है, और 2 छोटे बच्चों का भार संभालना पड़ा। उन्हें भी लुट्टन में ने पहलवानी के दांव पेंच सिखाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जीवन के 15 वर्ष राजा की छत्र छाया। जीवन के 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में सुखपूर्वक राजसी भोग करते हुए बिताए, परंतु राजा के निधन के बाद उनके पुत्र ने उन पर होने वाले खर्च को फिजूल खर्च मानकर उन्हें राजसी सुविधाओं से वंचित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाई। गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाई। अपने बच्चों की मृत्यु के असहनीय दुख का सामना साहसपूर्वक किया। महामारी के समय अपने ढोलक द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया। ठीक है, महामारी के समय अपनी ढोलक द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया। उन्हें मृत्यु से लड़ने का साहस दिया। ठीक है, उन्हें मृत्यु से लड़ने का साहस दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। आइए हम इसका आंसर समझ लेते हैं। लुट्टन ने कुश्ती के दांव पेंच किसी गुरु से नहीं बल्कि ढोल की आवाज़ या थाप से सीखे थे। ठीक है, लुट्टन ने कुश्ती के दांव पेंच किसी गुरु से नहीं बल्कि ढोल की आवाज़ या थाप से सीखे थे। ढोल से निकली हुई ध्वनियाँ उसे दांव पेंच सिखाती हुई। ठीक है, ढोल से निकली हुई ध्वनियाँ उसे दांव पेंच सिखाती हुई और आदेश देती है। ठीक है, और आदेश देती हुई प्रतीत होती थी जब ढोल पर थाप पड़ती थी। ठीक है, जब ढोल पर थाप पड़ती थी तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी। उसका मन सामने वाले को पछाड़ने के लिए मचलने लगता था। ठीक है, उसका मन सामने वाले को पछाड़ने के लिए मचलने लगता था। इसलिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा, इसका आंसर देख लेते हैं। गांव में महामारी और सूखे के कारण निराशजनक माहौल तथा मृत्यु का सन्नाटा छाया हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार का सन्नाटा पहलवान के मन में अपने बेटों की मृत्यु के कारण छाया था। ऐसे दुख के समय पहलवान की ढोलक निराश गांव वालों के मन में जीने की उमंग जगाती थी। ठीक है, निराश गांव वालों के मन में जीने की उमंग जागती थी। ढोलक जैसे उन्हें महामारी से लड़ने की और कभी न हारने की प्रेरणा देती थी। इसलिए शायद गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों का देहांत होने के बावजूद लुट्टन पहलवान महामारी को चुनौती देने, अपने बेटे की असामयिक मृत्यु का दुख कम करने और गांव वालों को महामारी से लड़ने की प्रेरणा देने के लिए ढोल बजाता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, इसका आंसर देख लेते हैं। ढोलक की आवाज़ से रात की विभीषिका और दुख का सन्नाटा कम होता था। ठीक है, महामारी से पीड़ित लोगों की नसों में बिजली की सी दौड़ जाती थी। उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार हो जाता था। वे लोग मृत्यु अथवा बीमारी
मृत्यु अथवा बीमारी रूपी शत्रु से लड़ने के लिए तत्पर हो जाते और वे अपनी पीड़ा भूलकर खुशी खुशी मौत का सामना करते थे। इस प्रकार ढोल की आवाज़ मृतप्राय गांव वालों की नसों में संजीवनी शक्ति भरकर उन्हें महामारी से लड़ने की प्रेरणा देती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? इसका आंसर देख लेते हैं। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बड़ा अंतर होता था। ठीक है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बड़ा अंतर होता था। सूर्योदय के समय कोलाहल, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर जीवन की चमक होती थी। ठीक है, जीवन की चमक होती थी। लोग एक दूसरे को सांत्वना बांधते रहते थे। ठीक है, लोग एक दूसरे को सांत्वना बांधते रहते थे और एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। परंतु सूर्यास्त होते ही सारा परिदृश्य बदल जाता था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। तब वे चू भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि माताएं अपने दम तोड़ते पुत्र को बेटा भी कहकर अंतिम विदाई नहीं दे पाती थी। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे वह महामारी को चुनौती दे रही हो। ठीक है, जैसे कि वह महामारी को चुनौती दे रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ। पहले लोग और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ठीक है, फर्स्ट वन लेते हैं। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वाला, पहले मनोरंजन के नवीनतम साधन अधिक न होने के कारण कुश्ती को मनोरंजन का अच्छा साधन माना जाता था। ठीक है, पहले मनोरंजन के नवीनतम साधन अधिक न होने के कारण कुश्ती को मनोरंजन का अच्छा साधन माना जाता था। इसलिए राजा महाराजा कुश्ती के दंगलों का आयोजन करते रहते थे। जैसे जैसे मनोरंजन के नवीन साधनों का चलन बढ़ता गया, ठीक है, जैसे जैसे मनोरंजन के साधनों का चलन बढ़ता गया, वैसे वैसे कुश्ती की लोकप्रियता घटती गई। ठीक है, और फिर पहले की तरह राजा महाराजा भी नहीं रहे जो इस प्रकार के बड़े दंगलों का आयोजन करते। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आज कुश्ती के स्थान आधुनिक खेल क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि खेलों ने ले लिया है। ठीक है, थर्ड नंबर वाला देख लेते हैं। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए हमें एक बार पुनः कुश्ती के दंगल आयोजन पर बल देना होगा। ठीक है, कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए हमें एक बार पुनः कुश्ती के दंगल आयोजन पर बल देना होगा। पहलवानों को उचित प्रशिक्षण, उनके खान पान का उचित ख्याल, खिलाड़ियों को उचित धनराशि तथा नौकरी में वरीयत, खेल का मीडिया में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार आदि कुछ उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है,